दुनिया की सबसे महंगी लकड़ी लाल चंदन को माना जाता है, जिसके 1 किलो की कीमत 5 से 6 हजार रुपए के बीच होती है और इसी वजह से कई जगहों पर लाल चंदन की तस्करी भी की जाती है। पर क्या आपको पता है कि एक ऐसी लकड़ी भी है जो कि लाल चंदन की लकड़ी से कहीं गुना ज्यादा महंगी है? ये लकड़ी इतनी महंगी है कि इसके 1 किलो की कीमत से आप एक कार तक खरीद सकते हो। दोस्तों, इस लकड़ी का नाम है अफ्रीकन ब्लैकवुड और यह साउथ अफ्रीका के 26 देशों में पाई जाती है। यह ज्यादातर सूखी जगहों पर देखने को मिलती है। और दोस्तों, इस अफ्रीकन ब्लैकवुड के 1 किलो की कीमत करीब 1 लाख रुपए होती है। और दोस्तों, लाल चंदन की लकड़ी दुनिया की दूसरी सबसे महंगी लकड़ी है, जो कि कुछ खास तरह की एक्सपेंसिव चीजों को बनाने के लिए इस्तेमाल की जाती है। इसके एक पेड़ की कीमत करीब 10-12 लाख रुपए होती है। ऐसे में आप इसकी खेती करके लाखों करोड़ों रुपए कमा सकते हैं। जी हाँ, दरअसल चंदन के एक पौधे की कीमत 35 से 40 रुपए तक होती है। यानी कि अगर कोई व्यक्ति अपने 1 एकड़ जमीन पर चंदन के 500 पौधे भी लगाता है तो उसे शुरुआत में सिर्फ लगभग 20,000 ही चाहिए। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम सिर्फ 20,000 की नहीं, बल्कि ये है कि यह चंदन के पौधे को पेड़ बनने में 15 से 20 साल का समय लग जाता है। और शायद यही वजह है कि भारत में चंदन की खेती लीगल होने के बावजूद भी बहुत कम पैमाने पर होती है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति कड़ी मेहनत करके अपने 15 से 20 साल इन चंदन की खेती पर लगा देता है तो वह 15 से 20 सालों में सिर्फ 1 एकड़ जमीन पर 500 पेड़ लगाकर 80 करोड़ से भी ज्यादा की कमाई कर सकता है। तो अब बात करते हैं खीरा की। तो दोस्तों, आमतौर पर खीरा 20 से 50 रुपए के किलो तक का मिल जाता है और समुद्री खीरा 2 से 2.5 लाख रुपए किलो तक का आता है। पर आखिर ये इतना महंगा क्यों होता है और ये समुद्री खीरे में क्या खास होता है, चलिए जानते हैं। दरअसल दोस्तों, समुद्री खीरा एक प्रकार का समुद्री जीव होता है। इसकी आंखें नहीं होती और यह डुलता भी नहीं है। बिना हलचल किए यह समुद्र में पड़ा रहता है और समुद्र में गोते लगाने वाले लोग ही इसे समुद्र के तल से निकाल पाते हैं। इसकी कीमत इतनी ज्यादा होने का कारण यह है कि इसे कैंसर और ब्लड क्लॉट वाली बीमारियों को ठीक करने में इस्तेमाल किया जाता है। इसे अभी तक समुद्र से निकालने के चक्कर में 40 लोगों की मौत भी हो चुकी है। और दोस्तों, नारियल पानी तो हम सब ने पिया है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यह नारियल के पेड़ में इतनी ऊंचाई तक नारियल के अंदर पानी कहां से आता है? दरअसल नारियल के पेड़ ज्यादातर ट्रॉपिकल रीजन्स में उगते हैं और यहाँ पर अच्छा खासा पानी मौजूद होता है। आपने देखा होगा, केरला कर्नाटक जितने भी कोस्टल एरियाज है, यहाँ पर सबसे बढ़िया नारियल उगते हैं। तो सबसे पहले तो नारियल का पेड़ जड़ों के जरिए जमीन से पानी को अब्सॉर्ब करता है, जिसे ऑस्मोस कहते हैं। फिर जड़ों से यह पानी पेड़ के हर पार्ट में जाता है, यहाँ तक कि यह पानी नारियल के पेड़ में भी जाता है और अंदर हॉल में जम जाता है, जिसे हम मलाई के नाम से पहचानते हैं।